बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मरुंडा, जो कि सबको ही बहुत पसंद है और इसको देख के ही बचपन की याद ताज़ा हो जाती है, क्योंकि बचपन में हम सब ने ही बहुत खाया वैसे। तो आइए आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मरुंडा बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम ले लिया है गुड़। एक बाउल ये गुड़ बनता है ऐसे। एक बाउल गुड़ है तो 2 बाउल मैंने ले लिए है ये मुरमुरे, जिसको कुछ लोग फुलियाँ भी बोलते हैं और पफ राइस भी इसको बोलते हैं। इस रेसिपी में मैंने ये वाले पफ राइस यूज़ किए हैं। ये यहाँ इंडियन जो है चाट वगैरह में भी ये पफ राइस यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले बेकिंग ट्रे में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से ब्रश कर दिया है। जिस डिश में भी आपने मरुंडा को सेट करना हो, सबसे पहले आप उसमें ऑयल लगा के उसको साइड पे रख दें, क्योंकि उसको बनाने के फ़ौरन बाद ही डिश में डालना होता है, क्योंकि थोड़ा ही ठंडा होने के बाद ही मरुंडा जो है बिल्कुल जुड़ जाता है। देखें, ये कढ़ाई मैंने ले ली है और उसमें मैं डाल दूँगी ये पफ राइस। इसको हल्का सा ही भून लेना है, भूनने से ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए, इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही इसको भूनना है। 1 से 2 मिनट तक के लिए ही इसको भूनना है, ताकि इसका हल्का सा बस कलर चेंज हो जाए। और ये देखिए, चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही स्लो रखा हुआ है। इसी फ्लेम पे पफ राइस को मैं भून लूँगी। अभी 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, और ये देखिए, आपको मैं चेक करवाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो ये देखा आपने कितने अच्छे ये क्रिस्पी हो चुके हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ और अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। एक से 2 मिनट भूनने के बाद इसका कलर जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। ये देखिए, बाउल में जो है मुरमुरे, ये इसको मैंने भूना नहीं है, तो ये कितने वाइट हैं, और जिनको मैंने भूना है वो ज़रा ब्राउन से हैं। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने देसी घी। देसी घी की वीडियो का लिंक ऊपर राइट साइड पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और देसी घी को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। इसको हल्का सा मैंने गर्म कर लेना है। घी को गर्म करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी गुड़, और स्लो फ्लेम पे ही गुड़ को पका लेना है, क्योंकि अगर चूल्हे की फ्लेम हाई हुई तो गुड़ जो है फ़ौरन ही जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ ही गुड़ को पका लेना है। तो देखिए, गुड़ जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। चम्मच इसमें चलाते रहना है ताकि ये जल्दी से अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट हो गए हैं गुड़ को पकाते हुए। ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। गुड़ को बस इतनी देर ही पकाना होता है जब इसमें ऐसे बबल्स से आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना होता है, नहीं तो ये बहुत ही थिक हो जाता है। और जो पफ राइस को मैंने भून के रखा हुआ था, उस पफ राइस को इसमें मैं शामिल कर दूंगी। पफ राइस को इसमें शामिल करने के बाद चम्मच जो है साथ साथ चलाते रहना है, नहीं तो ये फ़ौरन ही जुड़ जाएगा। और अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर देना है, और चम्मच जल्दी जल्दी ही चलाना है, ताकि गुड़ इस पफ राइस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये मरुंडा आप चीनी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ ये ज़्यादा ही अच्छा बनता है, तो इसीलिए मैंने भी गुड़ के साथ ही इसको बनाया है। और जैसा हम लोग बाज़ार से लेके खाते हैं, उससे बहुत ही बेहतर घर में आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, और अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। और जिस डिश में मैंने ऑयल लगा के रखा हुआ था, जल्दी से ही इसको उस डिश में डाल देना है, ताकि ये जुड़ नहीं जाए। और इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना है। आप किसी भी ग्लास के साथ या जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है उसके साथ भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला टूल था, तो इसी से मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। बिल्कुल अच्छी तरह इसको सेट कर देना है, और ये काम आपने बहुत ही जल्दी स्पीड में करना होता है। और ये देखिए, मैंने उसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब सब साइड से ये बिल्कुल ही इक्वल हो चुका है। और अब नाइफ़ के साथ इसको मैं कट लगा लूँगी, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो इसको कट लगाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी देखिए, मैंने इसमें ऐसे कट्स लगा दी हैं। जिस साइज़ का भी रखना होगा उस हिसाब से आपने इसको कट लगा लेना है। और अब ये दूसरी साइड से भी इसको मैं ऐसे कट लगा लेती हूँ।
और फिर इसको रख दूंगी मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तो ये देखिए 15 मिनट बाद बहुत अच्छे से ये सेट हो चुके थे और अब इसको मैंने सर्विंग डिश में रख दिया है। तो ये देखिए कितने अच्छा ये मरुंडा बनकर तैयार हुआ है और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़े का था। मेरे बच्चों ने तो ये पहली दफ़ा ही खाया तो उनको भी ये बहुत ही अच्छा लगा था। आप भी ये मज़ेदार सा मरुंडा घर में बनाएं और अपने बचपन की यादें ताज़ा करें। और मेरे घर में तो सब बच्चों को ही ये बहुत पसंद आया था। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, उसका फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।